कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु सहित नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि सभी गौर भक्त वृंदों को प्रणाम करती हूँ। मैं सभी भगवत भक्तों और उनके हृदय में विराजमान प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरि नाम की महिमा आज जो सभी पुराणों और ग्रंथों में लिखित है उसी का आप सभी के सामने वर्णन करने जा रही हूँ। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवतम में से इस प्रकार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत ही पावहि भवथाहा। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन के अलावा जीव के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। आगे बृहद नारदीय पुराण में वर्णित है कि हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृष्ण तथा कृष्ण नाम अभिन्न है। कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरि नाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। आगे श्लोक में वर्णित है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हय्यत सर्व जगत निस्तार। फिर पद्म पुराण में कहा गया है कि हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हरि नाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही है तथा चिन्मय तत्व दिव्यता के आगार है। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है, नामी यानी हरि तथा हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। कृष्ण के नाम का किसी भी प्रामाणिक स्रोत से श्रवण उत्तम है, परंतु शास्त्रों एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही बताया गया है। कलयुग में इस महामंत्र का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान तप द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा है, हे पार्वती, मैं निरंतर राम राम के पवित्र नामों का जाप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि में आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। राम रक्षा स्तोत्र। आगे ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु के 3000 पवित्र नाम, विष्णु जिसे हम विष्णु सहस्त्र नाम जप कहते हैं, उस जप के द्वारा प्राप्त परिणाम पुण्य केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम के जप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे भक्ति चंद्रिका में महामंत्र का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है कि 32 अक्षरों वाला नाम मंत्र सब पापों का नाशक है, सभी प्रकार के दुर्वासनाओं को जलाने के अग्नि स्वरूप है, शुद्ध सत्व स्वरूप भगवत वृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला है, सभी के लिए आराधनीय एवं जप करने योग्य है, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। यह मंत्र प्राणी मात्र का बांधव है, समस्त शक्तियों से संपन्न है, आदि व्याधि का नाशक है। इस महामंत्र की दीक्षा में मुहूर्त के विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके जप में ब्रह्म पूजा की अनिवार्यता नहीं है, केवल उच्चारण करने मात्र से यह संपूर्ण फल देता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में देश काल का कोई प्रतिबंध नहीं है।
आगे अथर्ववेद की अनहत संहिता में भी वर्णित है कि 16 नामों तथा 32 वर्णों से युक्त महामंत्र का कीर्तन ही कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है। फिर यजुर्वेद के कलि संतारण उपनिषद में वर्णित है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद के ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो वैष्णव नित्य 32 वर्ण वाले हरे कृष्ण तथा 16 नाम वाले महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते हैं, उन्हें श्री राधा कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्म उत्तर में लिखा है कि श्री हरि के नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता। झूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप को करने का निषेध नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो यहाँ तक कहना है कि जब तप एवं पूजा पाठ की त्रुटियों अथवा कमियाँ श्री हरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती है। हरि नाम का संकीर्तन ऊंची आवाज़ में करना चाहिए। आगे श्लोक में कहा गया है कि हरि नाम को जपने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जपकर्ता केवल स्वयं को पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तनकारी स्वयं के साथ साथ सुनने वालों का भी उद्धार करता है। हरिवंश पुराण का कथन है कि वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र श्री हरि का ही गुणगान किया गया है। इस प्रकार मैंने आपके सामने श्री हरि के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का सभी वेदों, पुराणों, ग्रंथों में जो वर्णित है आपके सामने प्रस्तुत किया है। हरि और उनके नाम की महिमा अनंत है, और जैसे नामदेव जो प्रभु के सर्वोत्तम भक्त थे, उन्होंने भी वर्णित किया है कि हरि और उनके नाम में किंचित मात्र भी भेद नहीं। गोविंद का नाम और गोविंद, कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है।